और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा से खबर आपको बता रहे हैं। दौसा में बदला है अचानक से मौसम का मिजाज। जी हां, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। इस सीजन की पहली बारिश हुई है दौसा में। आसमान में छाए घने काले बादल, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आज दिन भर उमस भरी गर्मी थी, जिसके बाद अचानक से मौसम ने करवट ली और बारिश का दौर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों को काफी ज्यादा राहत इस बारिश ने पहुंचाई है। इस सीजन की पहली बारिश है दौसा में। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने अवैध बजरी से भरे हुए डंपर को जब्त कर लिया है। थानाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह मय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, थानाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह मय टीम के साथ पहुंचे और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भरतपुर के बयाना में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिससे आमजन में भय और असुरक्षा का माहौल भी लगातार देखने को मिल रहा है। अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर नकदी और कीमती आभूषणों की चोरी कर ली। पीड़ित मोहन ने बताया कि उसकी पत्नी पास के मंदिर में पूजा के लिए गई हुई थी। जब पूजा के बाद वह घर लौटी तो देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ है और अलमारी के ताले टूटे पड़े हैं। चोर ने लगभग 2.5 लाख रुपए नगद, 2 सोने की अंगूठियां, 2 सोने की चेन, चांदी की 2 जोड़ी पायजेब समेत अन्य कीमती सामान चुरा लिया है। मैं वाला हूँ, मैं बहना रेंट पर रहता हूँ। मेरा फर्नीचर का काम है। मैं सो रहा था रात में, मुझे पता नहीं। वो सुबह कि तो मैं मैसेज मैडम का करे मेरी पूजा करने गई थी। का करे सुबह 5:30 बजे अज्ञात आया करे, उसने इस सारे सामान को चोरी करके ले गया है। करे पैसे थे और नकदी थी। का करे मुझे पता नहीं, मुझे क्या सुनाया क्या करा। मेरे बच्चे भी सो रहे थे और मेरी सारी चीज़ों को ले गया है सुबह 5:30। रुक करते हैं अगली खबर का। बांसवाड़ा के पंचायत समिति तलवाड़ा में प्रधानमंत्री धरती आबाद जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल सोनी, पीओ टीएडी, ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण डिनोर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोगों को शिविर की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय के आधारभूत जीवन स्तर में सुधार लाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। शिविर में सरकार के 17 विभागों के द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी देना शिविर का मुख्य उद्देश्य है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से आज पूरे प्रदेश में प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट के तहत परीक्षा हुई। 2 और 4 साल के पाठ्यक्रम के लिए बीएड कॉलेज में दाखिल हासिल करने के लिए हुई। इस परीक्षा में झुंझुनू जिले में 86.69 पंजीकृत परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा के जिला समन्वय व राजकीय आर मोरारका कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र न्योला ने बताया कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 18 परीक्षा केंद्रों पर 6,279 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 5,457 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, जिसका प्रतिशत 86.91% रहा है। इसी तरह 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 3 परीक्षा केंद्रों पर 1,128 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा पीटीटी 2025 का प्री टेस्ट लिया गया था, जिसमें झुंझुनू जिले में कुल 21 सेंटर थे, जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के अंदर जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसमें 5457 बच्चे उपस्थित रहे। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में 964 बच्चे उपस्थित रहे। कुल मिलाकर जो उपस्थिति है वो 87% रही है झुंझुनू जिले में और सभी केंद्र पे शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हो गई है। जो परीक्षा संबंधी सामग्री है वो कलेक्शन सेंटर पे मंगवा ली गई है और यहाँ से आगे कोटा के लिए प्रस्थान कर दिया जाएगा। आज जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जवाहर सर्किल पुलिस का वाहन चोरों पर एक्शन देखने को मिला है। जी हां, पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से चोरी की 6 बाइक सहित 1 चेचिस बरामद की गई है। अलग अलग स्थानों से करीब 20 बाइक को चोरी करना स्वीकार किया है। सेक्टर 9 दशहरा मैदान के पास से दोनों को मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा।
तो देखिए बाइक चोर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। कब्जे से चोरी की 6 बाइक सहित एक पेचिस बरामद किया गया है। अलग अलग स्थानों से करीब 20 बाइक को चोरी करना इन आरोपियों ने स्वीकार किया है। सेक्टर 9 दशहरा मैदान के पास से दोनों को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। गच्छीपुरा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक को पेड़ से बांधकर दरिंदों ने सामूहिक रूप से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो कि अब लगातार वायरल हो रहा है। इस मामले में युवक ने थाने में बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। उधर परस्पर घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म के प्रयास करने का मामला भी दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस ने दोनों मामलों को दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को एक विस्तृत ज्ञापन भेजते हुए नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से उत्पन्न हो रही समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। रुकता अध्यक्ष प्रोफेसर रघुराज परिहार और महामंत्री प्रोफेसर बनय सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था की अनेक ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकता कार्यकारिणी की विस्तारित मीटिंग आज रुकता अध्यक्ष प्रोफेसर रघुराज परिहार की अध्यक्षता में देरा श्री शिक्षक सदन में संपन्न हुई। 5 साल से और देखिए 374 कॉलेजों में ना तो पीओ ने, न मंत्रालय कर्मचारी हैं, न आचार्य हैं, न प्राचार्य हैं। 374 कॉलेज की गारंटी दे रहा हूं, आज तक एक में स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है संचालक में 5 साल से। और देखिए जयपुर से अगली खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएससी की आरएएस मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला, तिथि आगे बढ़ाने की मांग लेकर पूर्व सीएम से मिले हैं अभ्यर्थी। मुलाकात की, अपनी समस्या बताई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मिलने उनके निवास पहुंचे हैं अभ्यर्थी। गहलोत से मिलकर अभ्यर्थियों ने अपनी बात बताई। कम समय मिलने पर आरएएस 2023 का रिजल्ट नहीं आने की बात की है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मिलने उनके निवास पहुंचे हैं अभ्यर्थी। अपनी बात रखी है पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सामने। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे। कम समय मिलने, आरएएस 2023 का रिजल्ट नहीं आने की बात कही है। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। पाली के सादड़ी और देसूरी में रविवार दोपहर तेज बारिश हुई। बारिश दोपहर 3 बजे शुरू हुई, जो कि आधे घंटे तक जारी रही। बारिश से सादड़ी, आखरिया चौक, रणकपुर सड़क मार्ग और बारली सादड़ी में पानी भर गया। इससे पहले रविवार सुबह भी बाली और सादड़ी क्षेत्र में सुबह 5:45 तक बारिश शुरू हुई। ये बारिश करीब आधे घंटे तक जारी रही और इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। शनिवार से राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। जैसलमेर, बाड़मेर में सुबह और श्रीगंगानगर, बीकानेर में दोपहर को बारिश हुई। जालौर, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में बादल छाए रहे और हल्की हवाएं चली। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुमेरपुर के तखतगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश होने से आमजन को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। सुबह आसमान में काले बादलों से आच्छादित हो गया। उसके बाद बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ ही आधे घंटे तक बारिश हुई। फिर धूप खिली। धूप छांव का खेल चलता रहा। दोपहर बाद एक बार फिर तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ। हवाओं के साथ ही बारिश होने से बाजार में खरीदारी करने आए लोग बारिश से बचने का जतन करते नजर आए। मानसून में अचानक आए बदलाव के बाद तखतगढ़ समेत ग्रामीण क्षेत्रों में करीबन 20 मिनट तेज हवाओं के साथ अच्छी बरसात होने से मौसम सुहाना हो गया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर के चौमू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ जवान की हत्या। ड्यूटी के दौरान साथी जवान ने गोली मारकर हत्या की है। मृतक रतन सिंह शेखावत थे, खन्नीपुरा कालाडेरा निवासी। पार्थिव देह कल तक पहुंचेगा पैतृक गांव खन्नीपुरा।
कालाडेरा के खन्नीपुरा गांव में दौड़ी है शोक की लहर। अहमदाबाद विमान क्रैश से जुड़ा हुआ मामला अब आपको बता रहे हैं। जोधपुर के खाराबैरा की बहू खुशबू राजपुरोहित का आज अंतिम संस्कार होगा। डीएनए मिलान और अन्य औपचारिकताओं के बाद पार्थिव देह सौंप दी गई है। पार्थिव देह को लेकर परिजन अहमदाबाद से खाराबैरा के लिए रवाना हो गए हैं। बाड़मेर के अरावा की बेटी है खुशबू राजपुरोहित। 4 महीने पहले ही खुशबू की शादी हुई थी। सिरोही टोल प्लाजा पर खुशबू राजपुरोहित को श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए, सिरोही टोल प्लाजा पर खुशबू राजपुरोहित को श्रद्धांजलि दी गई, भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उदयपुर शहर के पायड़ा क्षेत्र से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, जहां घरेलू विवाद में पहले पत्नी और 2 मासूम बेटियों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद रविवार शाम को उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। मृतक की पहचान पायड़ा निवासी नारायण लाल माली के रूप में हुई है। घटना की जानकारी के मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार 13 जून की रात नारायण का अपनी पत्नी बीना के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद गुस्से में आकर नारायण ने घर में रखे धारदार हथियार से पत्नी और 2 बेटियों पर हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत ही एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की जेब में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जयपुर से है, जहां पर एएसपी मुख्यालय जयपुर ग्रामीण रजनीश पूनिया के निर्देशन में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत विभिन्न मामलों में वांछित 158 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 69 पुलिस टीमों के कुल 315 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने 379 स्थानों पर दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं आबकारी अधिनियम के प्रकरण में दर्ज कर एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने सभी गिरफ्तार 159 अपराधियों के फिंगरप्रिंट सर्च स्लिप भी लिए हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से आ रही खुशखबरी। जी हां, बाघिन MT6 दिखाई दी है एक शावक के साथ। कैमरा ट्रैप में बाघिन और शावक की तस्वीर कैद हुई है। शावक की उम्र बताई जा रही है लगभग 2 माह। तो बाघिन MT6 दिखाई दी एक शावक के साथ। कैमरा ट्रैप में बाघिन और शावक की तस्वीर कैद हुई है। खुशखबरी जो है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से बताई जा रही है। शावक की उम्र लगभग 2 माह बताई जा रही है। वो तस्वीर जिसको देखकर जो है ये कहा जा रहा है कि देखिए खुशखबरी है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से ये तस्वीर सामने आई है। बाघिन MT6 दिखाई दी है एक शावक के साथ। 2 माह का ये शावक बताया जा रहा है।